मैं अनिल कुमार सिंह कक्षा 6 का आज मैं पहला लेसन लेके आपके सामने आ रहा हूँ। जो पाठ का नाम जो है वो है संख्याओं के बारे में सीखें। संख्याओं के बारे में जो सीखने के लिए जो आज की जो विशेष बात मैं लेके आ रहा हूँ वो है संख्याओं की तुलना। अब संख्याओं की तुलना यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तुलना का मतलब क्या होता है? कंपेयर। अब जब हम संख्याओं की तुलना करने जा रहे हैं तो वहां पे विभिन्न चरणों को देखेंगे, बहुत से नियमों के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने पहला नियम दिया, दोनों संख्याओं में से अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। इसका तात्पर्य क्या है? एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए 1 3 9 6 4 एक संख्या है और दूसरी संख्या है 9 7 2 2 है। अब इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5 अंक हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 अंक हैं। तो कौन सी बड़ी होगी? 5 अंक वाली संख्या 4 अंक वालों की संख्या से बड़ी होगी। इस आधार पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 1 3 9 6 4 जो है 9 7 2 2 से क्या है? बड़ा है। अर्थात पहला नियम क्या हुआ? दोनों संख्याओं में से अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। अब हम दूसरे चरण पे जाते हैं। अब यहाँ पे समस्या ये आ जाए, मान लीजिए कि अंक बराबर हो, तब क्या स्थिति होगी? तब इस आधार पर हम और आगे की ओर जाएंगे। नियम संख्या 2, अंक अगर समान होने पर बाईं ओर से अंकों की तुलना करके बड़े अंक वाली संख्या को बड़ी मानते हैं। अंक अगर समान हो, सुन लीजिए फिर से, अंक अगर समान हो तो बाईं ओर से अंकों की तुलना करके बड़े अंक वाली संख्या को बड़ी मानते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में 5048 लिया और 2314, ये दो संख्या है। अब अगर हम पहले चरण की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 अंक इसमें भी हैं, 4 अंक इसमें भी है। तब मेरा नियम यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाईं ओर से अंकों की तुलना करेंगे। बाईं ओर ये है, यहाँ से पहला अंक क्या है? ये 5, पहला अंक क्या है? 2। अब यहीं पर हमारा काम हो गया, अर्थात जो 5 है वह 2 से बड़ा है। अगर 5 2 से बड़ा है यानी 5 2 से ग्रेटर देन है, यानी 5 2 से बड़ा है, तो आप कह सकते हैं 5048 जो है 2314 से क्या है? बड़ा है या ग्रेटर है। ठीक है। अब इसी आधार पे हम आगे की, मान लीजिए आप अगला अंक ऐसा आ जाए कि जो संख्याएं समान, अंक समान है और पहला बाएं से पहला बराबर हो, तो अब हम क्या करेंगे? दूसरे को कंपेयर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3864 लिया, 3927 लिया, तो बाईं ओर से यहाँ पर भी 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है, पहला अंक भी बराबर है, तो दूसरे अंक की ओर जब जाते हैं तो हमारा आंसर यहाँ से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ 9 जो है 8 से बड़ा है। अगर 9 8 से बड़ा है तो ये वाली संख्या क्या होगी? 3927 3864 से बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार क्रमवार आप चलते चले जाएंगे यदि अंकों की संख्या बराबर है। अगर अंकों की संख्या नहीं बराबर है तो आपका पहले चरण पे काम हो जाएगा। अगर दूसरी स्थिति में आते तो दूसरे चरण पे चले जाइए, तीसरे चरण पे चले जाइए। इसी प्रकार क्रमवार चलते चले जाएंगे और आप जो है अंक संख्याओं की तुलना करने में सक्षम हो जाएंगे एकदम अच्छी तरह से। अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो आप संख्याओं की तुलना सटीक ढंग से कर पाएंगे। जब आप संख्याओं की तुलना कर जाएंगे, इसी आधार पर आप आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर को भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते चले जाएंगे। किस आधार पर? जब संख्याओं की तुलना करना आप अच्छी तरह समझ गए। जैसे कि मैंने नियम 1 नियम 2 नियम 3 के आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया। जो आज की टॉपिक है, जो संख्याओं की तुलना के बारे में, संख्याओं के बारे में जानने का, उसका जो अंतिम बिंदु है वो है उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। ये छोटी संख्याओं से आप चलते चले आए हैं। उत्तरवर्ती यानी बाद। तो हम दी गई किसी संख्या में अगर उसका उत्तरवर्ती निकालना है तो 1 जोड़ देते हैं तो वो उत्तरवर्ती आ जाता है। जैसे 8 का उत्तरवर्ती 1 जोड़ दीजिए 9। और पूर्ववर्ती की जब चर्चा करते हैं तो दी गई संख्या में 1 घटा दीजिए तो वो क्या हो जाएगी? उसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। यानी 8 का उत्तरवर्ती 9 होगा और 8 का
पूर्ववर्ती जो होगा 7 होगा। इस प्रकार से ये पहले पार्ट का जो पूरी विस्तृत जानकारी थी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसी के आधार पर आप एक्सरसाइज 1.1 आप सॉल्व करिएगा। इसके बाद भी अगर कोई परेशानी होती है तो मोबाइल के माध्यम से हम बात करेंगे। धन्यवाद।